अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने वेट लॉस सीरीज़ का इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, मुझे पता लग गया है कि आप लोगों ने वज़न कम करने और स्मार्ट होने का इरादा कर लिया है। मैं आपके साथ हूँ, आपको मोटिवेट रखूँगी और गाइड करूँगी अपनी वीडियोस से। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ वी लिव बाय सलमा आरिफ। व्यूअर्स, रमज़ान आ गया है, आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। आमतौर पर देखने में ये आया है कि रमज़ान में फ्राइड चीज़ें खा खा के और डिफरेंट किस्म के मशरूबात पी के हम अपना वज़न जो है वो कम करने की बजाय उल्टा उसको बढ़ा देते हैं। व्यूअर्स, वज़न कम करने के 3-4 असूल हैं और मैं पिछले 7 साल से उन असूलों पर अमल करके मैंने अपना वज़न कम भी किया है और उसको अब मैं मेंटेन रख रही हूँ। देखें, ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा। लोग जो हैं वो सिर्फ टू द पॉइंट अपना डाइट प्लान बताते हैं। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिनसे मैं खुद गुजरी हूँ और जिन पे अमल करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है और इन पर अमल करना है। देखें, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ईद पर जब आप तैयार होंगी, अच्छी लगेंगी, स्मार्ट लगेंगी, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है। असूल नंबर 1, देखें, खाना आप अपने हाथ के ज़रिए अपने पेट में डालते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाता। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपका वज़न बढ़ाती है वो आप ख़ुद खा रहे हैं। तो बंदे को इतना तो सेल्फ़ डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो चीज़ आपका वज़न बढ़ा रही है या आपको नुकसान दे रही है वो आप ना खाएं। देखें, चंद सेकंड के मुंह के जायके की बात होती है। थोड़ी देर में मुंह का जायका तो चला जाता है, लेकिन वो चीज़ आपको कितना नुकसान देती है, आपका कितना वज़न बढ़ाती है, वो आप सारी ज़िंदगी भुगतेंगी। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप नुकसानदेह वाली चीज़ सिर्फ चंद सेकंड के मुंह के जायके के लिए खा लें। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। देखिए, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, मगर अगर आप एक दफ़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी मज़ेदार से मज़ेदार चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी, आप नहीं खाएंगे तब तक जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप अपने ऊपर खाना हराम कर लें या फिर आप अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए इतनी नेमतें बनाई हैं उनसे मुँह मोड़ लें, हरगिज़ नहीं। आप जो आपका अभी बढ़ा हुआ वज़न है आप उसको एक दफ़ा कम कर लें, जो आपका गोल है आप उसको अचीव करें, तो फिर आप सब कुछ खा सकते हैं। जैसे मैं अब आइसक्रीम भी खाती हूँ, मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है, मैं कभी कभी बर्गर भी खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ, लेकिन एक हद तक। व्यूअर्स, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो गई, आ जाते हैं हम असूल नंबर 2 की तरफ। देखें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप किसी शादी में गए हैं या आप किसी के घर मेहमान गए या इवन अपने घर में लोग आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खा रहे होंगे, आपको भी कहेंगे खा लो यार, कुछ नहीं होता, एक समोसा तो खा लो, कुछ नहीं होता। होता है, बहुत कुछ होता है। एक समोसे से आप अपने पिछले एक हफ्ते की मेहनत पे पानी फेर देंगे, वो सब आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इसलिए आपके अंदर इनकार करने की ताकत होनी चाहिए। आपकी गर्दन सिर्फ और सिर्फ ना में हिलनी चाहिए। आपने हरगिज़ वो चीज़ नहीं खानी जो आपका वज़न कम करने के मिशन में हाइल होगी। व्यूअर्स, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, इनकार करना आपने सीख लिया। अब आ जाते हैं हम असूल नंबर 3 की तरफ। व्यूअर्स, देखें, वज़न बढ़ने का डायरेक्ट लिंक इस चीज़ से होता है जो आप खा रहे हैं। आपने कुछ चीज़ों को मुकम्मल छोड़ना है और कुछ चीज़ों में हम कमी लाएंगे। आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, केक्स, जंक फूड, सोडा और चीनी, ये तो आप बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दें। जबकि फ्राइड चीज़ें जो हैं वो रमज़ान की वजह से उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। मैं यहाँ आपको एक बुनियादी बात बता दूँ। आज के दिन से जब से आपने अपना वज़न कम करने का इरादा कर लिया, आपने एक नोटबुक लेनी है और उसमें आपने अपना आज के दिन का जो आपका वज़न है वो लिखना है। वज़न करने का सही तरीका होता है सुबह के वक्त। आपने डेली सुबह के वक्त जब आपका पेट खाली हो, आप वॉशरूम से फारिग हो चुकी हो, उस वक्त आपने अपना वज़न करना है।
वज़न करने के लिए आपके पास डिजिटल मशीन होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको जो है वो वज़न बताएगी। जो सुई वाली मशीन है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। अगर आप देखें 100 ग्राम भी कम करेंगी तो डिजिटल वेइंग मशीन जो है वो आपको 100 ग्राम भी एग्जैक्ट बताएगी कि आपने इतना कम किया। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपका मोरल जो है वो डाउन नहीं होगा। चलें जी, अब आ जाते हैं डाइट प्लान की तरफ। चूँकि रमज़ान है तो सहरी में जो आपने खाना है वो आपने ले लेनी है एक रोटी, गंदम के आटे की रोटी लेनी है। रोटी बहुत बड़े साइज़ की ना हो, ये ना हो कि एक रोटी का मतलब समझ के आप तवे के साइज़ की बराबर रोटी ले लें। एक दरमियाने साइज़ की रोटी, साथ आपने लेना है अंडा। अंडा आपने फुल फ्राई या हाफ़ फ्राई नहीं लेना, आपने अपने लिए बनाना है ऑमलेट। उसमें आप डाल लें ज़्यादा सारी सब्जियाँ, 1 से 2 कतरे ऑयल डाल के आप उसको अपने लिए बना लें। अगर आप अंडा नहीं खाना चाहते, आपको अंडा नहीं पसंद, तो आप 1 प्याली सालन भी खा सकते हैं। कम तेल में बना हुआ सालन इस्तेमाल करें, तेल कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप अंडा लेना चाहते हैं तो आप बॉयल अंडा भी खा सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने ले लेना है 1 प्याली दही। दही जो है आप वैसे खा लें या उस दही की आप लस्सी बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि 1 प्याली आप दही वैसे भी खा लें और साथ जनाब लस्सी भी बना लें, नहीं। एक पोर्शन है दही का, चाहे आप चाहें तो उसकी लस्सी पिएं या दही वैसे खा लें। अगर आप दही नहीं खाना चाहते, लस्सी नहीं पीना चाहते, तो आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर कुछ लोगों को जो आपने करनी है, सबसे पहले आपने खा लेनी है 2 खजूरें। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। आपकी पूरे दिन की जो एनर्जी कम हुई होगी वो आपको खजूर से फ़ौरन जो है मिल जाएगी। उसके बाद आपने जो है ड्रिंक, मशरूबात आपने लाल पीले रंग के कोई भी नहीं पीने। आपने अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखें, जब आप अपने लिए मेहनत करेंगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मीठा हो या हर चीज़ में ज़्यादा फैट्स हो या ऑयली हो तो चीज़ मज़ेदार होगी। आपने अपने लिए मेहनत करनी है। मज़े की ड्रिंक्स, इतनी हेल्दी ड्रिंक्स बन सकती हैं। आप ड्रिंक में अपने लिए तरबूज का जूस बना सकते हैं। ब्लेंडर में आप तरबूज डालें, आपने उसको ब्लेंड किया और उसको आप छान लें, थोड़ा सा आप उसमें काला नमक डाल दें, इतना मज़ेदार ड्रिंक आपका रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आप सेब का छिलका उतार के आप ब्लेंडर में थोड़ी सी बर्फ़ डालें, साथ आप पानी डालें। अगर आप चाहें तो आप उसमें हाफ़ टी स्पून हनी डाल सकते हैं। इसको ब्लेंड करके आपका मज़ेदार सा सेब का स्लश तैयार हो जाएगा। इसी तरह आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ का भी इसी तरह से बना सकते हैं। आड़ू है, आप आड़ू डालें, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, आइस डालें, थोड़ा सा हनी डाल दें और आप उसको ब्लेंड करके, इवन आप नींबू पानी में आप थोड़ा सा काला नमक डाल के या थोड़ा सा हनी डाल के, जो आपको नमक या मीठा पसंद है तो आप हनी डाल के आप उसको मज़ेदार सा अपने लिए ड्रिंक बना सकते हैं। ड्रिंक हो गया। इसके बाद आपने ले लेना एक छोटा प्याला चना चाट का या दही बड़ों का। दोनों चीज़ें आपने एक वक्त में नहीं खानी, या आप चना चाट खाएंगे या दही बड़े। और प्याले का साइज़ भी जो है वो छोटा हो। ये नहीं कि प्याले का मतलब है कि आप डोंगे साइज़ जितना एक प्याला ले लें और वो आप खा लें, हरगिज़ नहीं। चना चाट हो, खजूर हो गई, ड्रिंक हो गई, चना चाट हो गई। उसके बाद आपने ले लेना है 1 प्याला फ्रूट का। फ्रूट में भी, उसमें भी आपने कोई क्रीम नहीं, कोई चीनी नहीं डालनी। नेचुरल जो उसका टेस्ट है फ्रूट्स का, आपने उसके साथ ही खाना है। बहुत मज़े का लगता है। आप ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल लें अगर आपको पसंद है, तो वो उसका फ्लेवर जो है और इन्हेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपका पकौड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है तो आप हफ्ते में 3 से 4 पकौड़े जो हैं वो 1 से 2 दफ़ा खा सकती हैं। मगर आपने पकौड़े अपने लिए ऐसे बनाने कि उसमें सब्जियां ज़्यादा हों, बेसन उसमें आपने कम डालना है। फ्राइंग पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, नॉन स्टिक पैन में, और पकौड़ों को आपने बिल्कुल फ्लैट करके और उसको दोनों साइडों में है जो वो गोल्डन कर लेना है। अफ्तारी के बाद आपने ये नहीं करना कि आप सीधा जाके जो है वो बिस्तर पे गिर जाएं। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप जो है वो जिम करना शुरू कर दें या लंबी वॉक करना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन कम से कम आप थोड़े बहुत चलते फिरते रहें। आपने थोड़ा नमाज़ पढ़ ली, कोई इबादत की, कोई थोड़ा बहुत घर का काम किया, ताकि आपने जो अफ्तारी में खाया वो हज़म हो जाए। अगर आप सीधा जाके बिस्तर पे गिर जाएंगी तो जो आपने खाया है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। अफ्तारी के 2 घंटे बाद आपने डिनर करना है। डिनर में आपने एक छोटी रोटी लेनी है। देखें, सहरी में मैंने आपको कहा था कि दरमियाने साइज़ की, डिनर में छोटी रोटी, क्योंकि ऑलरेडी आप अफ्तारी में कुछ ना कुछ खा चुके हैं। तो छोटी रोटी, साथ आपने 1 बोल जो है वो सालन का लेना है। सालन में कम से कम तेल हो। साथ आप 1 बोल ले लें सैलेड का।
सैलेड जो है वो आपकी स्किन को भी फ्रेश रखेगी, आपको उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, स्टमक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सैलेड से ख़त्म होंगे। अफ्तारी के बाद और सहरी तक के दरमियान का जो टाइम है उसमें अपने पानी का इंटेक जो है वो सही रखना है। पानी के बहुत फ़वाइद हैं, उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी वज़न कम करने में, जो पानी जो है वो अपना जो रोल प्ले करता है। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपने 8 से 10 गिलास पानी जो है वो मस्ट पीना। व्यूअर्स, डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया। ये एक बेस्ट टाइम है जब आप अपने वज़न कम करने के प्लान को जो है वो किक स्टार्ट कर सकते हैं। मगर सिर्फ डाइट से वज़न कम नहीं होगा, आपको साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ वो एक्सरसाइज के ऊपर है, जिसको इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।